मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र अंतर्गत जयंतीपुर निवासी फिदा हुसैन ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर एक युवक द्वारा की गई साइबर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में फिदा हुसैन ने बताया कि करुला गली नंबर 8 निवासी युवक से कुछ समय पूर्व उनकी मुलाकात हुई थी। जीशान ने सरकारी लोन दिलाने का झांसा देकर फिदा हुसैन से उनके जरूरी दस्तावेज ले लिए। फिदा हुसैन का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि युवक ने उनके नाम से एक्सिस बैंक में एक फर्जी खाता खोल दिया है। साथ ही उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर एक मोबाइल सिम भी जारी कराया गया। फिदा हुसैन के अनुसार उन्होंने करीब 2 साल पहले अपने बड़े बेटे की शादी के लिए कर्ज लिया था और उसी कर्ज को निपटाने के लिए सरकारी लोन की तलाश में थे, जिसके चलते युवक से संपर्क में आए। पीड़ित ने बताया कि पिछले शुक्रवार गुड़गांव से साइबर सेल की टीम उनके पास पहुंची और बताया कि उनके नाम से बनाए गए फर्जी बैंक अकाउंट के जरिए 3,70,000 रुपए की ठगी की गई है। साइबर पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए जयंतीपुर चौकी ले गई, जहां जाकर उन्हें इस पूरे फर्जीवाड़े की जानकारी हुई। फिदा हुसैन का स्पष्ट आरोप है कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर युवक ने उनके नाम पर खाता खुलवाया और साइबर अपराध में इस्तेमाल किया। जब उन्होंने युवक से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने फोन नहीं उठाया। बाद में जब उसकी पत्नी से बात हुई तो उल्टे उन्हें ही झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने मझोला थाना चौकी और एसएसपी ऑफिस दोनों जगह इस पूरे मामले की लिखित शिकायत दी है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि 6-7 महीने पहले मेरे एक जीशान साहब जो लड़का है उसके नाम द्वारा मेरी मुलाकात हुई। उससे मेरी मिल्लतदारी हुई। मिल्लतदारी के बाद में दोस्ती हुई। उसके बाद में आना जाना हुआ। वो भी आता था, मैं भी आता था। वो बोला ऐसा है फिदा हुसैन भाई, आपका मैं खाता खुलवा देता हूँ, जो लोन हो रहे हैं वो लोन मैं आपका करा दूँगा। मेरे पास कर्जा था, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं लड़के की एक निकाह करा था, उसमें मेरी शादी में लगभग कर्जा हो गया, तो मैं भी इस लालच में आ गया कि चलो लोन होगा तो कर्जा भुगत जाओ। अब उसके बाद में मैं समझा बल्कि ये आदमी सही है, और उसके बाद में मैं जो उसके पास डॉक्यूमेंट ने उनने मंगाए मैं लेकर चला गया। मेरा पहले उनने सिम निकलवाया, उसके बाद में उनने मुझे कम से कम 4-5 दिन फिर घुमाया। फिर उनने बुला के मुझसे साइन लिए। फिर बोला मैं अकाउंट खुलवा देता हूँ आपको, जो लोन कराऊँगा मैं, फिर उसके बाद मैं बुलाऊँगा। फिर उनने 4 दिन के बाद बुलाया, मुझसे जो है साइन कराए 3-4 जगह। अब मैं जो है इससे जो बेफिक्र हो गया। फिर 2-3 महीने के बाद में मुझे जब याद आया तो मैंने उसको फ़ोन करके पूछा भाई क्या रहा, तो बोला अभी कोई काम नहीं हुआ है। मैंने कहा भाई जो सिम निकलवाया था वो दे दो मुझे। उसके बाद में बोला भाई मैं दे दूँगा, आप फिक्र मत करो, आपका जो काम होने वाला है। मैंने कहा भाई साइन तो तुमने सब जगह ले लिए। तो बोले हाँ आपका काम हो जाएगा। अब जो है पिछले हफ्ते में जुम्मे के दिन पुलिस आई गुड़गांव की। जब पुलिस आई तो वो मुझे उठा के ले गई। सारा बाकिया जो मुझे पता चला वो चौकी में पता चला। इससे पहले मुझे ये भी नहीं पता कौन सी बैंक थी, किस बैंक से अकाउंट खुलवाया, किस बैंक से नहीं खुलवाया। मैं जब गया तो पुलिस वालों ने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, फोटो दिखाया, जब मुझे यकीन आया। फिर मैं बैंक को गया तो वहाँ मुझे भी कुछ नहीं मिला। अब इसके जो है पुलिस कह रही है ये जितने पैसे निकले हैं या तो आप दोगे या दिलवाओ उससे, या उस मुजरिम को पकड़वाओ जिसने तुम्हारे साथ धोखा करा। कितने पैसे हैं सर? 3,70,000 रुपये। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब ये चाहता हूँ एसएसपी साहब से, बोले कि मेरे साथ इंसाफ हो और ये काम मेरा नहीं है। ये जीशान लड़का है 8 नंबर गली का, सुल्तान हॉस्पिटल के सामने उसका घर है। अच्छा, कोई उनकी बीवी भी कोई धमकी वमकी दे रही है? हाँ, बीवी उनकी धमकी दे रही थी। मैंने फ़ोन करा था कि बात करा दो जीशान से, तो वो कह रहे हैं बोले मुझसे क्या बात करोगे, मुझसे बात करो। बोले तुम मेरे साथ धोखा करो, मुझे टॉर्चर कर रहे हो, बार बार फ़ोन करके। बोले ना तो 76 लगवा दूंगी और उठवा दूंगी और कप्तान साहब के तुम्हारी शिकायत करूँगी। बस ये मसला। अच्छा, आज आपने तेरे दिए, किन को दिए? एसएसपी साहब को दिए और चौकी इंचार्ज को दिए, जयंती को। अच्छा, ये तो अभी ये पिछले हफ्ते 13 तारीख का मसला। उससे पहले मुझे नहीं मालूम था ये क्या है क्या नहीं है, किसने अकाउंट खुलवाया, कब खुलवाया, पैसे कब निकले और किसने डाले किसने नहीं डाले।